नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम मोटिवेशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि क्या बड़ा काम करने के लिए या बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है? जी नहीं, बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है एक अच्छे आइडिया की, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, एक अच्छी सोच समझ की और स्किल्स की। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, घर के गैरेज से या छोटी रकम से काम किया, जिसमें आप देखेंगे कि बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, ओयो सेटअप है या पेटीएम है, बायजूस क्लासेस हैं, ई एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप कम पैसे में कर सकते हैं और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। तो मैं आपको कुछ जो बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने छोटे लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बड़ा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आप कौन सा काम करें, कौन से प्रोजेक्ट में जाएं। मैंने देखा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। कई लोग अपने चैनल्स में पैसे लेके कुछ फ्रेंचाइजी और कुछ सेटअप्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ उसकी पॉजिटिव बातें बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना रेवेन्यू आएगा, वो हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी है। अल्टीमेटली जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते हैं, वो आपको बताए भी नहीं जाते हैं, वो हिडन एक्सपेंसेस हैं। तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक जैसे देखा कि कोई प्राइमरी स्कूल या किड्स के लिए जो स्कूल होता है, उसके लिए सेटअप के लिए वो लोग फ्रेंचाइजीज देते हैं और वो लोग आपका जो भी कलेक्शन आता है उसका 20% लेते हैं और बाकी 80% आपका। लेकिन अब आप अच्छे तरीके से सोचें कि उसने आपके कलेक्शन का 20% लिया है, जो सही मायने में आपके प्रॉफिट के 50% से भी ज़्यादा है, जो भी बिना काम किए वो लेके जाएगा। अब आपके पास जो पैसा बचा कलेक्शन में से उसको देने के बाद, उसमें आपको उस जगह का रेंट देना है, टीचर्स की सैलरी देनी है, बाकी ओवरहेड्स जितने भी हैं आपको पे करने हैं। और आप हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपको उतने भी पैसे नहीं मिले जितना वो खाली फ्रेंचाइजी फीस लेके गया है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के लिए, और उसने आपको अपने क्लास का सारा सेटअप भी बेच दिया, उसमें भी उसने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि वो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि हम आपके 20% पार्टनर हैं। नहीं, वो आपके मोर देन 50% प्रॉफिट के पार्टनर होंगे, शायद ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो आप उनको प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। अब कल को अगर लॉस हो गया तो वो आपका हो जाता है, वो आपके सिर्फ कलेक्शन में से पैसे लेके जाते हैं, फिर आपका खर्चा निकलता है नहीं निकलता है। तो कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें, उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन, सारे एक्सपेंसेस को समझें, उसके मार्केट को समझें, वो कैसे आगे बढ़ेगा उसको समझें, नए आइडियाज़ पे काम करें और अपनी स्किल्स पे काम करें। हमेशा मैं जो बातें बताता हूँ कि कई बार हम बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि वो ऐसे सक्सेसफुल हो गया, वो वैसे सक्सेसफुल हो गया। आप अपने काम की चीज़ जो आपको लगती है उसमें से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बना सकते हैं, आप टायर ट्यूब कंपनी नहीं बना सकते, आप मोटर बनाने की कंपनी नहीं बना सकते हैं। तो वो आपके लिए सिर्फ एक नॉलेज है, एक इंस्पिरेशन है। वैसा करने से ऐसा नहीं कि आप भी उतना बड़ा आदमी बन जाएंगे। वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं उस तरह के वीडियोस में कि आप कैसे कर पाएंगे। मैं यही बात करता हूँ कि आपको करने के लिए आपकी एक अलग सोच समझ स्किल्स ज़रूरी है। तो आप कोई भी छोटा सा काम भी आप देखें, जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम, यानी कि 5 या 10 हज़ार रुपये से अपना काम इन्वेस्टमेंट से किया हुआ है और वो उसमें भी 50,000 महीने के कमाते हैं। जी हाँ, वो क्या करते हैं कि जो इमिटेशन ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो लेडीज़ के बैंगल्स और जो भी रहते हैं और क्लिप्स होते हैं, वो सब वो डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके आते हैं
जो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, वहाँ से वो परचेज करते हैं और वो होलसेल में जो दूसरी दुकानें हैं जो मार्केट में उनको देते हैं, प्लस वो अपने घर से अपने जो भी जान पहचान वाले लोग हैं उसके थ्रू वो उसकी सेल करते हैं, तो उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो आपने देखा कि कम पैसे में भी वो लोग अच्छा काम कर लेते हैं। आपकी सोच समझ ज़रूरी है कि कहाँ से माल लेके आएँ, कहाँ बेचें, कैसे उसकी बिल्कुल कम कॉस्ट में मार्केटिंग करें। अब कई बार आप देखते हैं कि कुछ सब्जी वाले हैं या कुछ ऐसे ठेले वाले भी हैं, दुकानदार हैं, जिनकी पूंजी बहुत कम लगी है बिजनेस में। आप सब्जी वाले की दुकान देखेंगे ना तो 5,000 से कम में आप उसकी पूरी सब्जी की दुकान खरीद सकते हैं। तो वो भी कुछ कमाता है अच्छे से, तभी अपना घर चलाता है। तो ये आप खाली एक सीखने के लिए, सोचने के लिए। कई लोग गांव से दूध ला के बेचते हैं, अगर वो महीने का 100 लीटर दूध बेच रहा है और वो मान लीजिए कि 1 लीटर पे 10 रुपये भी कमा रहा है, आप सोचिए वो कितना कमा रहा है रोज का, 1,000 रुपये, तो महीने के 30,000 रुपये। अगर वो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा लीटर दूध बेच रहा है, तो उसकी कमाई कितनी होगी। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आप उसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की शक्ति चाहिए, स्किल्स चाहिए और होश और जोश के साथ काम में लग जाना चाहिए।